तो साहब एफडीआई पर लोकसभा में चल रही गहमागहमी मतदान के साथ थम गई, क्योंकि विपक्ष के प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 218 वोट पड़े, जबकि सरकार के खाते में आए 253 वोट। इस तरह सरकार की इज्जत बच गई। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और कि रामपुर से सांसद जयाप्रदा, जो कभी मुलायम सिंह जी की कोर टीम में हुआ करती थी जब अमर सिंह सर्वेसर्वा थे, उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट डाला है। माया मुलायम ने पकड़ा हाथ, बच गई सरकार की लाज। जी हां, तो लोकसभा में यूपीए सरकार की लाज बच गई है, क्योंकि सदन में हुई वोटिंग सरकार के पक्ष में गई और सरकार को धूल चटाने की विपक्ष की मंशा धरी की धरी रह गई। दरअसल जब मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा कराने की मांग सरकार ने मंजूर की थी, तो उस वक्त भी उसे पूरी तरह से अपने मोहरों पर यकीन नहीं था। अगर यकीन रहा होता तो वोटिंग के लिए 5 दिसंबर तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये रस्म अदायगी सरकार ने बहुत पहले ही निपटा दी होती, लेकिन जब दबाव चौतरफा बढ़े तो सरकार ने थक हार कर विपक्ष की मांग मान ली। जिन दो दलों पर सरकार की इज्जत बचाने का दारोमदार था, वो कभी हाँ कभी ना के खेल में मशरूफ थे। ना तो 22 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोले थे, ना ही 21 सांसदों के बूते इतराने वाली मायावती ने। सरकार असमंजस में थी, आंकड़े उसके खिलाफ जा सकते थे, लेकिन जब फाइनली वोटिंग की घड़ी आई तो दिलों की दूरियां घटाते हुए माया और मुलायम ने एक दूसरे का हाथ थामा और सरकार को बचाने के लिए सदन से वॉकआउट कर गए। ऐसे में सांसदों की मौजूदा संख्या घटकर 471 पर आ गई और बहुमत के लिए जरूरी संख्या 236 पर सिमट गई। सरकार के लिए विन विन कंडीशन थी, क्योंकि 250 पार का आंकड़ा तो पहले से ही उसके पास था। सरकार को धूल चटाने के लिए कम पड़ गए। सरकार के पक्ष में 253 वोट गिरे, जबकि विपक्ष में सिर्फ 218 वोट। अब सियासत देखिए, सपा ये काम सरकार के पक्ष में वोटिंग करके भी कर सकती थी, लेकिन वॉकआउट करके उसने दोनों निशाने साध लिए। पहला, सरकार पर एहसान लाद दिया और दूसरा, जनता की नजरों में गरीबों का हितैषी भी बने रहे। सरकार की तरफ से किसानों और खुदरा व्यापारियों की उपेक्षा की गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध में बहिष्कार किया है। वोट नहीं डाला, ये पार्टी का निर्णय था। राज्यसभा में भी आप पार्टी ने लिया कि बहिष्कार करना उचित है। कमोबेश यही नुस्खा मायावती ने भी अपनाया, वो भी वोटिंग के जरिए सरकार को बचा सकती थी, लेकिन पुरानी परिपाटी को निभाते हुए उन्होंने आखिरी वक्त में वॉकआउट करके सरकार से अपनी दोस्ती निभा दी। आपको बता दें कि वोटिंग के दिन ही सुबह लोकसभा में सरकार की तरफ ऐलान किया गया कि साहब मुंबई के इंदु मिल में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनाया जाएगा, जिसकी मांग मायावती लंबे अरसे से करती आ रही थी। यानी एक ही दिन में एहसान भी किए गए और माया ने उसे उतार भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, दिल्ली स्टूडियोज में हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी भी जुड़ने वाले हैं। आप यूपी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। दरअसल आज जो मुद्दा है हमारा, वो मुद्दा हमने ऐन मौके पे बदला है। हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा एफडीआई के मुद्दे पर किस तरह से पैंतरेबाजी सदन में हुई, नेताओं की कथनी और करनी में क्या अंतर दिखा, इसलिए आज हमारा जो गन्ना किसानों वाला मुद्दा था, हमने उस मुद्दे में थोड़ी तब्दीली की है। और रविदास मेहरोत्रा जी हमारे पास आएंगे थोड़ी देर बाद। वाजपेयी जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आज के हमारे जो नेता हैं, जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं। सुषमा स्वराज जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कतिपय कमोबेश आपकी पार्टी की हैं और आप इस वक्त बैठे हैं, इसलिए मैं सुषमा जी अगर किसी और दल की भी होती या आप किसी और दल के भी होते या कोई और मेरे सामने गेस्ट होता, तब भी मैं ये बात कहता और तारीफ के साथ कहता। उन्होंने कहा
कि लोकसभा में मौजूद 18 दलों में से 14 दलों ने एफडीआई के विरोध में उद्बोधन दिए, संबोधन किए, भाषणबाजी की, लेकिन वोट डालते वक्त चारित्रिक बदलाव देखने में आया। सिर्फ 4 दल ऐसे थे जिन्होंने एफडीआई के पक्ष में भाषण किया, 14 दलों ने एफडीआई के विपक्ष में भाषण किया, और वोट डालते वक्त कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आया। वाजपेयी जी क्या कहेंगे इसे? मेरा तो कुल मिलाकर इतना कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार एफडीआई के विरोध में अपना भाषण किया और साथ साथ ये भी कसम खा रहे थे कि हम अंत में निर्णय लेंगे और आम आदमी के हित में निर्णय लेंगे, लेकिन जो निर्णय संभावित था वही निर्णय सामने आया। हाँ। और निर्णय उन्होंने आम आदमी के हित में नहीं लिया, एफडीआई के हित में लिया। और अगर मैं कहूं कि सीबीआई अंदर और सपा बसपा बाहर, ये आज के इसमें साबित होता है। सरकार भले बच गई हो, लेकिन सरकार की नैतिक पराजय हो गई है। 251 वोट सरकार को अगर चाहिए तो 253 मिले हैं, 218 विपक्ष में पड़े और 48 लोगों ने वॉकआउट किया तो वो 263 होते हैं। भाषण विपक्ष में करके आखिर क्या कारण है, ये जनता जानना जरूर चाहेगी समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कि मतदान से वॉकआउट कर गए। मतदान की सरकार के पक्ष में मतदान कर देते, क्या मुसीबत आने वाली थी? अगर कोई आपस में समझदारी विकसित हो गई थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई डील हो गई थी, लेकिन अगर आपस में कोई समझदारी विकसित हो गई थी और एफडीआई में विरोध में होते हुए भी सरकार के पक्ष में मतदान करना मजबूरी थी या सरकार को बचाना मजबूरी थी, तो मतदान कर देते। कथनी और करनी में अंतर कि भाषण कुछ और मतदान के समय गायब होना, ये प्रदेश की जनता के सामने नहीं, देश की जनता के सामने दोनों दल बेनकाब हो गए। हाँ। और इन दोनों दलों को अंततोगत्वा उन गरीब आदमियों को जवाब देना पड़ेगा। माननीय मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी सच्चर कमेटी की बात करती है, आम मुसलमान के लिए मजबूती की बात करती है, लेकिन उस गरीब मुसलमान का क्या होगा? मायावती जी दलितों की बात करती हैं, दिन भर मजदूरी करने के बाद परचून की दुकान से अगर वो 4 रुपए का तेल और 4 रुपए का मिक्स मसाला लाकर दाल और सब्जी बनाने वाला का, उनको क्या वालमार्ट दे देगा? ठीक बात है। वाजपेयी जी हमारे खास मेहमान रविदास मेहरोत्रा जी आ गए हैं, हम गुजारिश करेंगे कि इनको जरा बैठाया जाए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सवाल मेरा यही है कि जो लोग आज गायब रहे, उनके बाद टीएमसी के विवेक गुप्ता कहते हैं कि साहब सरकार के पास 272 का आंकड़ा भी नहीं जुटा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि जो गैरहाजिर रहे उसमें जगन रेड्डी हैं, रघुवंश प्रसाद हैं, असुद्दीन ओवैसी हैं, हैदराबाद से हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, जेडीएस के कुमार स्वामी हैं, टीएमसी के शताब्दी राय हैं, ये लोग नहीं हैं। और 272 का जो आंकड़ा है, सरकार सदन में वो भी इकट्ठा नहीं करती नजर आई। अब बाहर से समर्थन हो ना हो, लेकिन टेक्निकली टीएमसी के विवेक गुप्ता सही कहते हैं, यानी कि फेस लॉस जो होना था वो पूरा ना होकर पार्शियल तो हुआ ही। देखिए, मैं 3-4 बिंदु मुझे इस पूरी बहस और इसके परिणाम पर समझ आते हैं। एक, मुझे खेद है कि गांधी जी की राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी मानने वाली पार्टी के प्रधानमंत्री ने 2 दफे अपनी सरकार को दांव पर लगाया। एक बार लगाया अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर, और दूसरी बार लगाया वॉलमार्ट के लिए। दोनों बार विदेशी आर्थिक हितों के लिए इस देश की सरकार दांव पर लगा दी मनमोहन सिंह जी। हमको बड़ी खुशी होती, हमको लगता कि ये गांधी और नेहरू की पार्टी की सरकार है, अगर कभी गरीब के घर रोशनी करने के लिए आप सरकार को दांव पर लगा देते कि भाई हम तो यही करेंगे, जिसको साथ आना है आए, नहीं तो जाए। अच्छा लगता, इतिहास में नाम दर्ज हो जाता। मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी की तारीफ करूंगा, प्रीवी पर्स का मामला, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, उस पर से इंदिरा जी गांधी ने अपने पॉलिटिकल करियर को दांव पर लगाया, अपनी सरकार को दांव पर लगाया, तो इतिहास में दर्ज है इंदिरा गांधी। मनमोहन सिंह जी, इतिहास निर्मम होता है, वो आपको याद नहीं रखेगा। वो देखेगा कि गरीब के घर रोटी पहुंचे, गरीब के हाथ में रोजगार हो, इसके लिए आपकी सरकार ने खुद को दांव पे नहीं लगाया। एक बिंदु। दूसरी बात, जो फैसला हिंदुस्तान के 5 करोड़ खुदरा व्यापारी और एक व्यक्ति के परिवार में 4 लोग भी मानूं
तो 20 करोड़ की आबादी को सीधे प्रभावित करने जा रहा हो, उस फैसले पर मैं टेक्निकलिटीज पर नहीं जा रहा। टेक्निकली सरकार विजयी है, लेकिन नैतिकता ये कहती है, लोकतंत्र का लोकलाज का सिद्धांत ये कहता है कि सरकार को 272 मत कम से कम चाहिए थे। हाँ। तब लगता कि बहुसंख्यक लोकसभा का मत सरकार के साथ खड़ा है। हाँ। वो भी आपको नहीं जुटा, आपने पूरी कोशिश कर ली। और तीसरी बात मैं कहूंगा, एफडीआई के मेरिट डिमेरिट पर कतई नहीं जाऊंगा। हाँ। तीसरी बात कहूंगा कि मुलायम सिंह जी, मायावती जी, आप लोगों जैसे कौतुकों के कारण ही नेताओं की वाणी व्यर्थ होती जा रही है। लक्ष्मीकांत जी बैठे हैं, रविदास मल्होत्रा हैं हमारे साथ, ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि गांधी ने जब कहा कि करो या मरो तो पूरा देश आ गया। हाँ। क्या गांधी कोई बाउंसर थे? गांधी तो किसी को एक लाठी भी नहीं मार सकते थे, और उनके कहने पर हजारों लोग मर गए। जयप्रकाश जी, याद होगा रवि मल्होत्रा जी को, लक्ष्मीकांत जी को। हाँ। मैंने जब जयप्रकाश जी को देखा तो उनका वजन 40 किलो था कुल। हाँ, हाँ। कुर्सी पर बैठकर बोले अतुल, और एक शब्द बोले केवल, डरो मत, अभी मैं जिंदा हूं, और रैली खत्म हो गई। 15 मिनट तक ताली बजती रही। क्या जयप्रकाश किसी को बचा ले? लेकिन वाक सिद्धि, चूंकि वाणी से आचरण का तारतम्य मेल, जो आचरण वैसा कथन। ठीक बात है। आज देश ने सुना कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि एफडीआई गुलामी की ओर जाने वाला रास्ता है। एफडीआई इस देश के गरीब के घर में चूल्हा बुझा देगा। मायावती जी ने कहा कि गरीब गुरबा जो भी है दलित, उसके घर में अंधकार हो जाएगा। हम इसको मंजूर नहीं कर सकते। तो जब मंजूर नहीं कर सकते तो इसके खिलाफ एक मैकेनिज्म था ना लोकसभा में, आप वोट करते। तब अगर ऐसे में कोई ये सवाल उठाए तो रविदास मल्होत्रा जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि इस एफडीआई में सीबीआई का भी रोल है क्या? तो ये सवाल उठेगा, जायज है। और अगर मुलायम सिंह जी ये कहे दिल पर हाथ रख के आज बोलिएगा, आज का दिन व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। दिल पर हाथ रख के बोले रविदास जी और लक्ष्मीकांत जी। जब मुलायम सिंह यादव, 25 वर्ष से मैं उनको जान रहा हूं, जब मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि ये वोट न करने का फैसला पार्टी का था, तो इस बात पर कौन मानेगा? पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी में पार्टी कौन है? दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। नहीं, कागज पर पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, कागज पर राष्ट्रीय पदाधिकारी होंगे, लेकिन हर बात में मैं तो यही सुनता रहा 25 वर्ष से कि माननीय नेताजी फैसला करेंगे। तो ये साहस जुटाइए, जनता से कहिए कि हम एफडीआई के पक्ष में हैं, खेलिए दांव, क्या दिक्कत है? आपने कहा सदन में गांधी, जयप्रकाश और लोहिया होते तो एफडीआई नहीं आती। आपने कहा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, ये सरकार वॉलमार्ट को बुला रही है। जब इतना तीखा विरोध, इतना वैचारिक मतभेद, तो वो आपकी कथनी आपके आचरण में भी दिखनी चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये नहीं चलेगा जी। रविदास जी, मुलायम सिंह जी ने कहा कि किसान तथा खुदरा व्यापारियों की उपेक्षा होती है, इसीलिए पार्टी ने यह फैसला लिया। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि जब रामगोपाल जी के सुपुत्र अक्षय यादव, जो आज तक एक पार्षद भी कभी नहीं बने, उनको जब सीधे सांसद ही लड़वाया जाता है, तब कौन फैसला करता है? ये बड़ा सवाल है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। जब माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर आप सभी लोग कहते हो नेताजी फैसला लेंगे, और आज नेताजी टोपी ट्रांसफर करते नजर आए, क्या इससे माननीय मुलायम सिंह जी का पूरी सत्ताधारी सपा का इकबाल कम नहीं होता? नहीं, देखिए, पार्टी में लोकतंत्र है और पार्टी में फैसला हुआ, और उस फैसले का में हम लोगों ने निर्णय ये किया है किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश में एफडीआई लागू नहीं होगा। गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे। इस देश में 11 सुनिए, इस देश में 11 राज्यों ने एफडीआई को मान्यता दी और कहा कि हम करना चाहते हैं, लेकिन ये पूरा देश सिर्फ 11 राज्य नहीं है ना। तो उसमें स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत में एफडीआई लागू नहीं होगा। जिस प्रदेश की सत्ता आप चला रहे हैं, अपने प्रदेश में आप एफडीआई को लागू नहीं होने देना चाहते, तो बाकी 11 प्रदेशों में एफडीआई को लागू होने देने के लिए
आज आप सदन से बाहर क्यों गए? देश की जनता ये जानना चाहती है आपसे। देखिए, पूरे देश जाना कि समाजवादी पार्टी ने एफडीआई का विरोध किया जी, और ये कहा कि ये किसान विरोधी है, ये खुदरा बाजार में जो लेकिन व्यापारी बाद में विरोधी है। डील हो गई, लेकिन बाद में डील करके